स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है दीपावली। तो दीपावली जब आती है तो बहुत सारी लाइटें दिखती है, रंग दिखते हैं, खुशियाँ दिखती हैं, चारों ओर मिठाइयाँ दिखती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, छुट्टियाँ भी पड़ जाती हैं स्कूल की, है ना। पाठ परिचय। इस पाठ में हम दीपावली और उससे मनाने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे हम दीपावली को मनाते हैं। दीपावली भारत का एक प्रमुख और सबसे सुंदर त्यौहार है। यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन घर, मंदिर, गलियां और बाजार दिए, मोमबत्तियां और बिजलियों की झालरों से दीपावली भारत का एक प्रमुख और सबसे सुंदर त्यौहार है। यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन घर, मंदिर, गलियां और बाजार दियों, मोमबत्तियों और बिजली की झालरों से सजाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तब उनके स्वागत में नगर वासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था। तभी से यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक बन गया। तो दीपावली हम मनाते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को हर साल। कार्तिक मास जो है वो एक हिंदू कैलेंडर का मास है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश कैलेंडर में नहीं दिखाई देगा। और ये इसको दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। सब चीज़ें हम सजाते हैं, घर, मंदिर, द्वार, गलियां सब सजाया जाता है ना। और इस दिन क्या होता है, भगवान श्री राम जो है वो 14 वर्ष का वनवास काट करके और रावण का वध करके वापस आए थे अपने देश अयोध्या, अपने नगर अयोध्या। और तभी से ही ये जो त्यौहार है, तो उनके आने की खुशी में जो उनकी प्रजा थी उन्होंने दिए जलाए और खूब खुशियाँ मनाई थी। तो तभी से ही ये जो पर्व है ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक बन गया। दीपावली से कई दिन पहले ही लोग अपने घरों की सफाई, रंगाई, सजावट शुरू कर देते हैं। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। मिठाइयाँ, पटाखे, कपड़े और उपहारों की खरीदारी जोरों से होती है। महिलाएं घर पर मिठाइयाँ और नमकीन बनाती हैं। बच्चों में एक अलग ही खुशी की लहर होती है। दीपावली की रात को लक्ष्मी माता जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। पूजा के बाद लोग अपने घरों के आंगन में रंगोली बनाते हैं और दीप जलाते हैं। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। सब एक दूसरे के घर जाकर दीपावली की बधाई देते हैं और मिठाइयाँ, तोहफे देते हैं। दिवाली पर लोग पटाखे जलाते हैं जो बच्चों के लिए बहुत आकर्षक होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा पटाखे जलाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण होता है। इससे बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। हमें दीपावली को पर्यावरण के अनुकूल मनाना चाहिए। तो बिल्कुल हमें दीपावली मनानी चाहिए और हमें हर्षोल्लास करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमें अपने वातावरण को भी स्वच्छ रखना ही हमारी ही जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सोच समझ के, संभल के हमें ये सब काम करने हैं। शिक्षा। दीपावली हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह पर्व सफाई, एकता, प्रेम और प्रकाश का संदेश देता है। हमें इस दिन जरूरतमंदों की मदद करनी भी चाहिए। शब्द ज्ञान। अमावस्या, बिना चांद की रात, समृद्धि, खुशहाली, रौनक, चहल पहल, अनुकूल, उचित, प्रतीक, संकेत और प्रदूषण, गंदगी। अभ्यास मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीपावली को दीपों का त्यौहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन हम बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं, है ना। चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है, तो दीपों का त्यौहार इसे कहा जाता है। दीपावली से पहले लोग क्या तैयारी करते हैं? घर की सफाई, रंगाई, उसमें पेंट कराना, ठीक है। और सारे जो कूड़ा कबाड़ा उसको बाहर निकालना, ठीक है। भगवान राम अयोध्या कब लौटे थे? तो वो कार्तिक मास की अमावस्या के दिन वो अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्षों के बाद। हमें पटाखों का प्रयोग सोच समझ कर क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनसे हमें भी नुकसान हो सकता है, कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इन्हें हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लिखित पाठ में से देखकर दिए गए खाली स्थान भरिए। दीपावली को डैश का दीपों का त्यौहार कहा जाता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। और घरों में डैश और डैश जलाए जाते हैं, यानी घरों में दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। और दिवाली डैश पर डैश की जीत है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दीपावली हमें क्या सिखाती है? तो ये हमें खुश रहना, खुशियाँ बांटना सिखाती है, ठीक है। और बुराई पर अच्छाई की जीत होगी ही होगी, ये हमें दीपावली सिखाती है। हर वर्ष हम दीपावली कब मनाते हैं?
बच्चे दीपावली के दिन क्या करते हैं? दीपावली का दिन कैसा होता है? ये आप अपनी किताब से उत्तर ढूंढकर लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। दीपावली किस मास में आती है? चैत्र, श्रावण, कार्तिक? कार्तिक। दीपावली पर किस देवी की पूजा होती है? सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा? लक्ष्मी जी की। महिलाएं घर पर क्या बनाती हैं? मिठाई, रोटी, चाय। तो ये बनाती हैं मिठाई। और लक्ष्मी जी को किसकी देवी कहा जाता है? बुद्धि, आवाज या समृद्धि? समृद्धि। मूल्य आधारित प्रश्न। दीपावली पर पटाखे चलाने पर आपका क्या विचार है? तो आप बताएंगे कि आप क्या पटाखे जलाते हैं, बहुत जलाते हैं और पर्यावरण का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते, जल भी जाते हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। भाषा ज्ञान। दिए गए अपठित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। होली रंगों का त्योहार है, हर साल फागुन मास में मनाया जाता है। होली के दिन लोग रंग, गुलाल और पानी में से खेलते हैं। होली के दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली के दिन बच्चे बड़े सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। लोग गुंजिया, पापड़ और ठंडाई का आनंद लेते हैं। यह त्योहार प्रेम, खुशी और भाईचारे का संदेश देता है। होली कब मनाई जाती है? तो होली मनाई जाती है फाल्गुन मास में। ठीक है। होली से एक दिन पहले क्या होता है? होली से एक दिन पहले होती है होलिका दहन। और लोग होली पर क्या क्या खाते हैं? तो खाते हैं गुंजिया, पापड़, ठंडाई, ये सब। होली हमें क्या सिखाती है? ये हमें भाईचारा सिखाती है। दिए गए वाक्यों में उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाइए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह और विस्मयादि बोधक। अरे तुम सब चुप क्यों हो? तो यहाँ पे क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी जो लास्ट वाला है वो वाला। अरे जहाँ आता है तो अरे में अरे, हे, ओ, इनमें आता है विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो अरे के बाद आएगा विस्मयादि बोधक और लास्ट में आएगा क्यों है तो फुल क्वेश्चन मार्क आएगा। पंचतंत्र क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो क्या है तो क्वेश्चन मार्क, और इसकी शुरुआत कैसे हुई तो क्वेश्चन मार्क। दादाजी दीपावली इतना प्रसिद्ध त्यौहार क्यों है? अगेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। मंत्री ने बताया वे सर्व शास्त्रों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण हैं, फुल स्टॉप। और हमने मिठाई में लड्डू, कौमा, गुंजिया और काजू कतली खाई, फुल स्टॉप। दिए गए खाली स्थानों में भाववाचक संज्ञा लिखिए। हमें डैश से डरना नहीं चाहिए, हमें असफलता से डरना नहीं चाहिए। राजा की वीरता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, उसकी बातों में सच्चाई है, वह सभी काम कुशलता से करता है। दो शब्दों को जोड़ने का काम करने वाले योजक चिन्ह को कहते हैं, योजक जो बीच में हाइफन लाइन होती है उसको योजक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। जैसे उछलना, योजक चिन्ह कूदना। ठीक है। योजक चिन्ह वाले कोई और दो शब्द लिखे, जैसे आप लिख सकते हैं इसमें योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो आप लिख सकते हैं आप जैसे जैसे लिख सकते हैं, जैसे हाइफन जैसे। ठीक है। कभी हाइफन कभी आप लिख सकते हैं इसमें, दो दो। ठीक है। और एक आप होमवर्क में लिखेंगे। दिए गए शब्दों में अ, अन, ना और निर का प्रयोग करके इनके विलोम शब्द हमें बनाने हैं। जैसे एक में हम अ जोड़ देंगे तो ये अनेक हो जाएगा। ठीक है। धन में हम निर जोड़ देंगे तो ये निर्धन हो जाएगा। स्वस्थ में हम देखेंगे, स्वस्थ में हम ना स्वस्थ जोड़ देंगे, ना स्वस्थ हो जाएगा। सुंदर में हम इसको ना सुंदर कर देंगे। ठीक है। प्रसन्न में हम इसको अप्रसन्न करेंगे। समझ में ना समझ। जन में हम इसको कर देंगे निर्जन, और संतुष्ट में असंतुष्ट। इस तरह से हम इनको विलोम बनाएंगे। रचनात्मक कार्य। अपने मनपसंद त्योहारों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखें। तो आप चित्र चिपकाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। रंगोली का चित्र बनाएंगे। यहाँ पे एक सुंदर सी रंगोली बनाएंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे सुंदर कलर करके। आलोचनात्मक चिंतन। आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है और क्यों? तो आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है, ये आप यहाँ पे बातचीत करेंगे। जीवन मूल्य। दीपावली हमें सिखाती है बुराई और झूठ पर हमेशा अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।